तो आज हम लोग एक शर्त लगाने वाले हैं। शर्त क्या है कि मैं जंप करूंगा, ठीक है, और आपको वहां तक जंप करना है। जो जंप कर गया उसको 500 रुपये अभी के भी कैश प्राइज मिल जाएगा। अब सब खुश हो गए हैं, प्राइज के नाम पे खुश हो गए हैं, ठीक है। कोई मुश्किल काम तो नहीं है। काम क्या है, मैंने क्या करना है, जंप करना है। मैं जंप करूंगा, यहाँ पे जंप करूंगा, लाइन लगा दूंगा, और आपको दोबारा से वहाँ पे जंप करना है। कर लोगे? 500 रुपये आप बना लोगे? चलो देखते हैं, ठीक है, लेट अस स्टार्ट। लो, मैं बिल्कुल पीछे खड़ा हूँ, तो इस लाइन को ना रेफरेंस मान लेते हैं, बाद में झगड़ा ना हो, 500 रुपये का सवाल है, ठीक है। मैं यहाँ से जंप करूँगा, लो जी, यहाँ तक जंप किया, बस, बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं। लो, तो ये मैंने लगा दिया निशान। भाई आपको बस इस लाइन को क्रॉस करना है। जो इस लाइन को क्रॉस कर लेगा उसको क्या मिल जाएगा, 500 रुपीज़। ये 500 रुपीज़ आपके सामने, बस वहाँ तक जाना है और 500 रुपीज़ आप लोगों को उठा लेने हैं। ये रहा, बड़ा सही लग रहा है भाई? ओके, बस एक छोटा सा ट्विस्ट है, ठीक है। ट्विस्ट क्या है कि मैंने वैसे जंप किया था, ये थोड़ा आगे भी आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे इसके ऊपर खड़े होकर जंप करना है। नहीं भाई, ये हो गया फेल, नहीं हुआ। यस सर। आओ, नहीं, एक बार ट्राई तो करके देखो, ऐसा थोड़ी होता है, ट्राई करके देखो। आओ यार, इधर साइड में आओ, उधर हो जाओ, ठीक है, आराम से चलो। तो जंप करना है, ये रहा 500 रुपीज़ आपके लिए, एंड हियर वी गो। ओके, सो एनीवन एल्स वांट्स टू ट्राई? नहीं, ट्राई करोगे? ये लड़की बहादुर है भाई। और पास आओ, चलो। नहीं, हाथ में अभी नहीं लगानी, पीछे रखनी, चलो गो। नहीं, थोड़ा आगे करके, हाँ ठीक है। तो लगता है ये 500 मैं ही वापस लेके जाऊंगा। 1 2 3 गो। अभी पीछे, हाँ कोई नहीं, गिनने तो दो। चलो बेटा, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, ठीक है, जो मर्जी कोशिश कर लो, ये 500 रुपया मेरा ही रहेगा, ठीक है। इसमें मेरा फिजिक्स साथ दे रही है। हम इस एक्टिविटी को न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के थ्रू समझ सकते हैं। वी नो दैट F इज इक्वल टू ma। अगर फोर्स की वैल्यू सेम रहती है तो m इंटू ए विल बिकम कॉन्स्टेंट, एंड अगर मास ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन कम होगी। पहले केस में जब मैंने खुद जंप किया था, स्केट बोर्ड नहीं था, उस समय मैं और अर्थ दो ऑब्जेक्ट्स थे। मैं अर्थ के ऊपर फोर्स लगा रहा था और अर्थ मेरे ऊपर फोर्स लगा रही थी। एक्शन एंड रिएक्शन का कंसेप्ट था, इक्वल एंड अपोजिट थे। मैंने अर्थ को धक्का मारा, अर्थ ने मुझे धक्का मारा, बट क्योंकि मेरा मास कम है इसलिए मुझे एक्सेलरेशन ज़्यादा मिली। एक्सेलरेशन कितनी देर के लिए मिली? जितनी देर के लिए मेरा अर्थ के साथ कांटेक्ट था। जैसे ही मैं जंप करके हवा में आ गया, कांटेक्ट छूट गया और उतनी सी थोड़े से समय में मुझे कुछ वेलोसिटी मिली, एंड बिकॉज ऑफ दैट वेलोसिटी आई जंप्ड अहेड, एंड मैं उस बाउंड्री तक, उस लाइन तक पहुंच गया, राइट। अब अर्थ के साथ क्या हुआ? अर्थ का मास है बहुत ज़्यादा और F इज इक्वल टू m इंटू ए। मास बहुत ज़्यादा होने की वजह से अर्थ में बहुत ही कम एक्सेलरेशन आई, नेग्लिजिबल स्मॉल, जिसे हम निगलेक्ट कर सकते हैं। हम कह सकते हैं अर्थ में कोई एक्सेलरेशन ही नहीं आई, सिर्फ और सिर्फ मैं ही जंप किया, मुझे ही एक्सेलरेशन मिली, राइट। अब सेकंड केस में क्या हुआ? जब हम लोगों ने स्केट बोर्ड को यूज़ किया। अब मैं और स्केट बोर्ड दो ऑब्जेक्ट्स थे। इस केस में स्केट बोर्ड का मास बहुत कम था। मान लीजिए स्केट बोर्ड का मास है 1 kg और मेरा मास है 70 kg। इस केस में मुझे एक्सेलरेशन कम मिलेगी बिकॉज ऑफ माई मास। मेरा मास 70 टाइम्स ज़्यादा है एज कंपेयर टू स्केट बोर्ड, इसलिए मुझे एक्सेलरेशन कम मिलेगी। थोड़े से समय के लिए एक्सेलरेशन बहुत कम मिली, इसलिए मुझे फॉरवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी बहुत कम मिलेगी। ऑन द अदर हैंड स्केट बोर्ड का मास कम होने की वजह से इसे मेरे कंपैरिजन में 70 टाइम्स ज़्यादा एक्सेलरेशन मिलेगी और ये ज़्यादा स्पीड से पीछे को जाएगा। यही वजह थी कि स्टूडेंट्स आगे को नहीं पहुंच पाए, उस लाइन को क्रॉस नहीं कर पाए। अब आप लोग इस एक्टिविटी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करिए ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसे एक्सप्लेन करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए
और इसी तरह से इंटरेस्टिंग वे में फिजिक्स को समझने के लिए, फील लेने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।